और ले लूं, फिर मैं उसका रिजल्ट बता के फिर आता हूं आगे। सर्वे का तीसरा सवाल था कि मोदी 3.0 के बजट में सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखा गया। 38% लोगों ने कहा कि मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया। आई एम श्योर कि ये जो टैक्स का जो नया फंडा निकाला गया है इसकी ओर इशारा था लोगों का। 19% लोगों ने कहा कि किसानों की तरफ ध्यान दिया गया। 6% लोगों ने हेल्थ सेक्टर के लिए अपना वोट दिया। 22% लोगों ने कहा कि महिलाओं के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ है, लेकिन 15% लोगों ने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन इस बजट को लेकर नहीं दिया। चौथा सवाल था कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी को इस बजट से मजबूती मिलेगी, ये सवाल था। 66% लोगों ने कहा हां, 33% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 1% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। संजीव जी, आपका रिएक्शन आज इस बजट पर? देखिए रोहित जी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये बजट कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि 12 लाख रुपए की जो रिबेट दी है, आपको ध्यान, टैक्स से रिबेट दी है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा था देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसमें 7 डिमांड्स रखी थी। उसमें एक डिमांड जो 12 लाख रुपए रखी है, उस पे आपको ध्यान होगा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अभी इनकम टैक्स बिल आएगा। अब वो अगले वीक क्यों आएगा? दिल्ली का चुनाव सर पे है। दिल्ली के चुनाव के को देखते हुए ये 12 लाख रुपए जो टैक्स में रिबेट दी गई है, ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर जो इनकम टैक्स बिल जो आएगा उसमें कैसे रिबेट मिलेगी, कैसे उसका फायदा मिलेगा, उसके आने के बाद क्लियर होगा। लेकिन इसके अलावा मतलब आप ये कह रहे हैं कि शर्तें लागू? शर्तें लागू, यस। अरे ये बहुत गोल गोल चल रहा है। बजट की चिंता छोड़ के दिल्ली का आर्थिक दिवालियेपन की तरफ ध्यान देने अरविंद केजरीवाल। आशीष उनको बोल लेने दीजिए। ये कांग्रेस कमाल हो गई भाई। आशीष जी, आप सत्ता पक्ष में हैं तो थोड़ा सा आलोचना को सुनने की आदत भी डालिए। दिवालियापन निकाल दिया सुनिए, और अब देश के बजट के ऊपर सुनना पड़ेगा। आशीष जी, सत्ता पक्ष में है, थोड़ी सी आलोचना सुनने की आदत डालिए। दिल्ली का आर्थिक दिवाला क्यों निकाला आपने? यस। अरे आशीष जी थोड़ा सा हाँ, आलोचना सुनने की आदत थोड़ा सा डालिए। करिए ना रोहित जी, आप चाहते हैं ये आपका टेक था आशीष जी, आपका टेक था, वो अपना टेक बता रहे हैं, उनको बताने दीजिए ना। आपका टेक था, उन्होंने बता दिया अपना टेक, वो बता रहे हैं, उनको बताने दीजिए। नहीं, इनको पहले जो प्रवक्ता है ना, माननीय भाजपा के प्रवक्ता, इनको मैं अदब नहीं भूला हूं। इनको बोलिए कि ये शांत रहें और अपनी बारी पे आने पे बोले ना। यही शिष्टाचार होगा। इतने बेअदब आदमी। अरे वाह, अब जवाब नहीं है तो अब आप बेअदबी पे उतर आएंगे, ये कह के आप ही उतर आए। आप शांत क्यों नहीं रहते? एंकर को एंकरिंग सिखाएंगे। आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं अंडा साहब, आप प्लीज थोड़ी सी शर्म कीजिए। ये मुझे बताइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस। मैं बताता हूं। संजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मुझे अश्विनी जी के पास भी जाना है। संजीव जी बात पूरी कीजिए, फिर एक रिएक्शन मैं अश्विनी जी से लूंगा। दिल्ली वाले 1.75 लाख करोड़ रुपए टैक्स में देते हैं केंद्र सरकार को, और बदले में 325 करोड़ रुपया। दिल्ली में सिर्फ 325 करोड़। अरे दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली वाले आपके दुश्मन नहीं है। दिल्ली वालों का हक क्यों वापस ले रहे हैं? तो आप बैठे हैं, दिल्ली वाले हमारे चुनी हुई सरकार, दिल्ली को लूट खसूट के दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली को आर्थिक दिवालियापन पे आप लेके आ गए। आपने कहा था 11 साल से है नहीं दिल्ली के विकास के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए आपके पास पैसे हैं, से ज्यादा घाटा दिल्ली के विकास के लिए नहीं है पैसे। देश के यस, दिल्ली की जनता जनार्दन है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जनार्दन इस बार कह चुकी है आपको, बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। दिल्ली की जनता आपको जवाब दे चुकी है। बजट पे भी भागे भागे बताइए दिल्ली का हक क्यों वापस दे रहे हैं आप? ठीक है, सर्वे के 2 सवाल और फिर आऊंगा आपके पास। सर्वे के 2 सवाल और, ठीक है। सर्वे का सवाल, 5वां सवाल रखिए। 5वां सवाल सर्वे का यह था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो बजट है ये गोली के घाव पर बैंडेड जैसा है। इस पर हमने पब्लिक से कहा कि आप अपनी राय बताइए। 47% लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बयान है राहुल गांधी का। लेकिन 31% लोगों ने कहा कि इस पर सियासत हो रही है। 22% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और छठा और आखिरी सवाल था इस सर्वे का कि क्या पीएम मोदी के इस बजट से दिल्ली और बिहार चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? 63% लोगों ने कहा असर पड़ेगा, 32% लोगों ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, और 5% लोगों ने इस पर कोई भी राय जाहिर नहीं की है। अश्विनी राणा जी के पास में आ रहा हूं, बैंकर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अश्विनी राणा जी, मैं आपके शब्दों में इस बजट को सुनना चाहूंगा। विपक्ष का यह कहना है कि बैंडेड बजट है, जरूरत बहुत थी लेकिन मिला थोड़ा सा।
देखिए, मैं क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन कभी भी कोई भी बजट आता रहा है इतने सालों में, विपक्ष में जो भी रहा है, कोई भी पार्टी रही है, उसने कभी भी सरकार के बजट को अप्रिशिएट नहीं किया, तो इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो है, जो मिडिल क्लास है, उसको अनएक्सपेक्टेड जो दिया है, उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। 10 लाख रुपए तक लोग सोच रहे थे कि शायद मिल जाएगा। उसका दूसरा कारण क्या है कि अगले साल पे कमीशन आने वाला, उसके कारण सैलरी भी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा भी हो सकता था। तो इसलिए वो सरकार ने अभी से उसको उस प्रकार से किया है, और इसके कारण से जो पैसा सरप्लस फंड आएगा वो अर्थव्यवस्था के अंदर ही उसको कंज्यूम होने के बाद जो है उसका अर्थव्यवस्था में होगा। दूसरा, एमएसएमई का जो है वो लोन है, उसको डबल किया है। स्टार्टअप जो है उनके लिए लोन जो है वो डबल किया है। एक नया लोन शुरू किया गया कि जो SC ST की महिलाएं हैं वो उद्यमी अगर बनना चाहती हैं तो उनको लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। यानी हर सेक्टर को कुछ देने की कोशिश सरकार ने की है। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में अभी तक हम जो है दालें आयात करते हैं, जिसके कारण से महंगी दालें मिलती है। सरकार का फोकस है कि किसानों को जो है वो दाल यहाँ पर ही हम जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाए। उसके लिए उन्होंने 100 जिलों को जो है आइडेंटिफाई करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि वो उनको पानी भी मिले जो फसल के लिए चाहिए, और रोड्स जो है वो भी, और कनेक्टिविटी उनकी अच्छी हो। तो उसी प्रकार के स्टूडेंट के लिए और बहुत सारी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके ऊपर आयात छूट जो है खत्म किया गया है, यानी वो सस्ती दवाएं उन लोगों को मिल सके। यानी हर सेक्टर को कुछ ना कुछ। अब लोग कहते हैं कि भाई इसको ये नहीं मिला, इसको ज्यादा मिला। दिल्ली के हमारे ये पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमें इतना पैसा इनकम टैक्स। अरे भाई, जो इनकम टैक्स का जो टैक्सेस का जो शेयर है वो सरकार तय नहीं करती, वो फाइनेंस कमीशन तय करता है कि कितना पैसा किस स्टेट को किस टैक्स में से वापस देना है। तो इसलिए सरकार को उसलिए बदनाम जो है वो नहीं करना चाहिए। कोई भी बजट आता है उसमें जो वो फोकस है वो फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है कि किस आधार पर किस किस स्टेट को उसका रेवेन्यू का जो शेयर है वो वापस मिलेगा। तो इस प्रकार से दूसरा, FDI के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर FDI को 100% किया है, अच्छा है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि वो 100% हो जाने के बाद यहाँ पर गुंडागर्दी, दादागिरी मत चलाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिस पर चेक रखने की जरूरत है, लेकिन एक सवाल तो है आशीष जी, जो संजीव जी ने भी उठाया है और जो अंशुल जी ने भी उठाया है, कि भाई आपने ये तो कह दिया, एकदम से खुश कर दिया 12 लाख कह के कि 12 लाख आप टैक्स फ्री हैं, लेकिन फिर आपने सस्पेंस उस पर छोड़ दिया। अगर था तो फिर जो है सामने सवाल तो आएगा ना लोगों के दिलों कि भाई क्या है, क्या इसको वापस ले लेंगे, क्यों सस्पेंस रखा है इस पर, क्या है ऐसा नए टैक्स बिल में। ये सवाल जब तक नई टैक्स बिल सामने आएगा सवाल तो खड़ा होगा। देखिएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग की बात भी नहीं, ऐसे पर्सन मैं भी कह रहा हूं इस बात को। करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं भी टैक्स देता हूं तो मेरे मन में भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या है भाई। अभी बजट का टाइम था, हमने बजट प्रस्तुत किया, इसके बाद जब बिल का टाइम आएगा हम बिल भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एक ऐसा बजट जो देश को आगे ले जाने वाला बजट है, जिसमें टूरिज्म के ऊपर एनहेंसमेंट किया गया है, वीजा फ्री किया गया है 50 डेस्टिनेशंस को, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है, 10 लाख करोड़ का एसेट एलोकेशन उसके ऊपर किया गया है, जिसमें एनर्जी ट्रांसमिशन को 100 गीगावाट 2047 तक ले जाते हुए 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। यानी इतना फ्यूचरिस्टिक। नहीं देखिए, वीजा दूर की बात है, हर एक आदमी नहीं जाता बाहर घूमने के लिए, उसको भूल जाइए। अभी बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटी, इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिक नेसेसिटी कैसे पूरी होंगी, ये सवाल है। वीजा कौन, हर एक आदमी नहीं जा सकता बाहर घूमने के लिए, हर एक आदमी अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ता है कि भाई पहले मेरा वो हो जाए। तो बात रोजगार की होती है, बात। हाँ, मुझे बताइए कि ये आपका बजट नौकरियां कैसे जनरेट करेगा, नौकरियां कैसे देगा लोगों को, यही आई एम श्योर कि संजीव जी और अंशुल जी भी जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिएगा ऐसा होता है कि जब हमने ऑल इंक्लूसिव बजट बनाया तो डिफेंस के अंदर, जब हम इस समय हमें हमारी परिस्थिति पता है कि हमारे देश के अंदर ही जयचंद बैठे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान पे मत जाइए, यही की बात कीजिए। हर तरफ से अंशुल जी, देखिए पाकिस्तान पे मत जाइए, अभी तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अरे आपसे बड़ा कोई जयचंद है क्या? जो मैंने आपका नाम भी लिया क्या? जो अरविंद केजरीवाल के आप हिमायती होके जयचंद अपने ऊपर ले गए, मैंने आपका नाम भी लिया अपने ऊपर नहीं लेके गए, लेकिन आपसे बड़ा कोई जयचंद नहीं है। आपसे बड़ा कोई जयचंद नहीं है। मैंने आपने आज तक केजरीवाल के बंदे हैं नेशनल जो फ्लैग भारत सालों तक नहीं आपका कहने वालों के साथ खड़ा होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए, आप लोगों की शर्म आनी चाहिए। आप बलतान सेनातरी महाकुंभ के अंदर कितने आपकी बात कर रहा हूँ, सैकड़ों श्रद्धालु मर गए, उसमें आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है? माता आप पिता बताइए। भारत अरे आप बताइए, करने वालों के साथ खड़े होते हैं। अरे बताइए, पार्टी के है ना, बताइए। नहीं कह रहा मैं, आप सुनिए, तो नहीं गए देश को अगर विकसित बनाना है तो देश को विकसित बनेगा एजुकेशन देने से। आपका एजुकेशन बजट क्या है? देश में स्वास्थ्य सम्मान की बात स्वास्थ्य करेंगे, का बजट बढ़ेगा, आप शर्म तब नहीं देश आ रही है विकसित होगा। आपको? दिल्ली को लूट खसूट के आप खा गए। भ्रष्टाचार से लड़ने आई पार्टी आज भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में हैं। ठीक है, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता जो भी पार्टी में हैं। जो भी चीजें होंगी वो आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी। बजट को लेकर जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि वादे पूरे होते हैं नहीं होते हैं, वो चीजें आने वाले वक्त में आ जाएंगी। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था। आंकड़े हमारे फैसला, आपको मैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।